गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 92-93। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहते हैं इसके अंदर। तो नंबर ऑफ कमीशन हैड बीन अपॉइंटेड इन द पास्ट टू सर्वे इंडियन एजुकेशन, द इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑफ 1882, द कमीशन ऑफ 1902, द सैटल कमीशन ऑफ 1917 एंड राधाकृष्णन कमीशन। तो ये वो कमीशन होते हैं जो इंडिया के एजुकेशन को सर्वे करते हैं। तो इन सभी कमीशन ने बहुत सारे एस्पेक्ट्स दिए हैं सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर, लेकिन कोई भी डील नहीं करता विद द प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एज अ होल। मतलब ऐसा कोई भी कमीशन नहीं है जो कंप्लीट जितनी भी दिक्कतें हैं एजुकेशन सिस्टम में सबके साथ डील करे। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है उसको अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट के थ्रू 92 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियर है ना, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियर के अंडर में इस कमीशन को बनाया गया था। इस कमीशन को मुदलियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसने अपनी रिपोर्ट 93 के अंदर दी थी। ठीक है जी, तो इसमें क्या क्या रेफरेंसेस थे। इस कमीशन ने कहा कि टू इंश्योर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन द पैसिव पोजीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। तो जितने भी सब कुछ इंक्वायर करना, रिपोर्ट तैयार करना, प्रेजेंट पोजीशन है सेकेंडरी एजुकेशन की इंडिया के अंदर हर एक एस्पेक्ट्स में, टू सजेस्ट मेजर्स फॉर द रिकॉग्निशन एंड इम्प्रूवमेंट विद पर्टिकुलर रेफरेंस। अब वो कौन कौन सा रेफरेंस देखो जरा। द एम, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इट्स रिलेशनशिप टू प्राइमरी, बेसिक एंड हायर एजुकेशन, इंटर रिलेशनशिप ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अदर एलाइड प्रॉब्लम्स दैट आर साउंड and reasonable uniform systems of secondary education suited to our needs and resources may provide for the whole country। ये कुछ रेफरेंसेस थे कि एम को पता करना, ऑर्गेनाइजेशन को पता करना, कंटेंट को पता करना, रिलेशनशिप प्राइमरी का, बेसिक हायर एजुकेशन का। ठीक है, तो ये कुछ इसके रेफरेंसेस थे। रिकमेंडेशंस में क्या कहा गया, तो कह रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेकर के। पहला है एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो एम्स क्या थे कि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को डेवलप करना, वोकेशनल कैपेबिलिटी एंड एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, पर्सनालिटी को डेवलप करना, क्वालिटी ऑफ फॉर लीडरशिप को डेवलप करना और वर्ल्ड सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट्स को बताना। रिकॉग्निशन क्या हुआ सेकेंडरी एजुकेशन का, तो पहले था ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन क्या था कि पीरियड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी 7 ईयर्स, के 7 साल का जो ड्यूरेशन था, और ये 11 से 17 या 18 साल की उम्र तक पूरा होता है। मल्टीपर्पज़ स्कूल, कि ऐसा स्कूल बनाया जाए जो मल्टीपर्पज़ हो। ठीक है, सिंगल ट्रैक पर ना हो, सिंगल ट्रैक अप्रोच ना हो उसका। ठीक है, उसके बाद क्या है टेक्निकल स्कूल, के टेक्निकल स्कूल शुड बी स्टार्टेड इन लार्ज नंबर्स ईदर सेपरेटली और एज अ पार्ट ऑफ मल्टीपर्पज़ स्कूल। एग्रीकल्चरल स्कूल हो, कमीशन ऐसा देखा कि एग्रीकल्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, तो इसको अटेंशन मिलना चाहिए। 3 लैंग्वेज की स्टडी हो, एक आपकी मदर टंग, एक आपकी रीजनल लैंग्वेज और एक ऑफिशियल और फेडरल लैंग्वेज। इसमें क्लासिकल लैंग्वेज भी आ सकती हैं और इंग्लिश को हम इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है तो मदर टंग में हो या फिर वो रीजनल लैंग्वेज की टर्म्स में हम दे सकते हैं। उसके बाद है डाइवर्सिफाइड करिकुलम। करिकुलम ऐसा हो कि डाइवर्सिफाइड हो, बहुत सारे डिविजन्स को वो कैरी करता हो, एक ही टॉपिक पर बेस्ड ना हो। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल हो। टेक्स्ट बुक के बारे में अगर बात करें, अच्छा इसमें ना कुछ ऑप्शनल ग्रुपिंग भी दी गई है इसके अंदर, जैसे कि ह्यूमैनिटिक्स हैं। कुछ कोर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो कोर सब्जेक्ट में आपके लैंग्वेज, सोशल स्टडी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड म्यूजिक, क्राफ्ट एंड फिजिकल एजुकेशन था। कुछ ऑप्शनल था ह्यूमैनिटिज्म, साइंस, टेक्निकल सब्जेक्ट्स, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स, फाइन आर्ट्स और होम साइंस। अगर हम बात करें टेक्स्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक में क्या है कि हाई पावर टेक्स्ट बुक्स कमिटी शुड बी कॉन्स्टिट्यूट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब। तो कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। एक कमिटी यहाँ पे थी किसके लिए, टू ले डाउन क्लियर क्राइटेरिया फॉर टाइप ऑफ पेपर, इलस्ट्रेशन, प्रिंटिंग एंड फॉर्मेट को, प्रिंटिंग को, पेपर को देखने के लिए। एक टेक्स्ट बुक जो है हर सब्जेक्ट के लिए प्रिस्क्राइब नहीं हो सकती थी। तो रीजनेबल नंबर ऑफ बुक्स शुड बी रिकमेंड विच सेटिस्फाई द स्टैंडर्ड लेड डाउन। फ्रीक्वेंट चेंज किएगा टेक्स्ट बुक में, बुक्स के अंदर जो स्टडी को डिस्करेज करते हैं उनको निकाल दिया गया। रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शंस के में क्या था, कमीशन कहता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो वॉलंटरी बेसिस पर दी जानी चाहिए स्कूल के अंदर। ठीक है,
ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो हैं कन्फाइंड होते हैं बच्चों के लेकर उनके फेथ को लेकर के। अब टीचिंग के मेथड क्या रहना चाहिए, तो कहें मेथड ऑफ टीचिंग इन स्कूल शुड एम नॉट मिडल एट इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो एट इन कैलकुलेटिंग डिजायरेबल वैल्यूज एंड प्रॉपर एटीट्यूड एंड हैबिट्स ऑफ वर्क इन द स्टूडेंट्स। मतलब सिर्फ नॉलेज को इम्पार्ट ना करें, बच्चे के अंदर डिजायरेबल वैल्यूज़ को भी लाए, उनका एटीट्यूड प्रॉपर होना चाहिए, हैबिट्स होनी चाहिए काम करने की बच्चे के अंदर। द एम्फसाइज इन टीचिंग शुड शिफ्ट फ्रॉम वर्बलिज्म एंड मेमोराइजेशन टू लर्निंग थ्रू पर्पसफुल कॉन्क्रीट एंड रियलिस्टिक। सिर्फ बोल के याद करा के बच्चों की थिंकिंग, बच्चों की लर्निंग नहीं होनी चाहिए। उनको आप पर्पसफुल पढ़ाओ, कॉन्क्रीट पढ़ाओ, रियलिस्टिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ाओ। एक्टिविटी मेथड को, प्रोजेक्ट मेथड्स को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। टीचिंग जो है वो स्पेशल स्ट्रेस पुट करे किसके ऊपर, स्पेशल स्ट्रेस दे किस पर, थिंकिंग पर, एक्सप्रेशन पर, स्पीच में भी और राइटिंग में भी। बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए काम करने के ग्रुप्स में, ग्रुप प्रोजेक्ट करें बच्चे, ताकि ग्रुप लाइफ की क्वालिटी बच्चे के अंदर एनहांस हो सके, कोऑपरेटिव वर्क बच्चे को करना आना चाहिए। उसके बाद क्या है एग्जामिनेशन सिस्टम, कि एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा है। तो कमीशन ने रिकमेंड किया कि एग्जामिनेशन जो है वो इस प्रकार का हो, इसके अंदर टेस्ट एजुकेशनल ग्रोथ को टेस्ट करे, एजुकेशनल ग्रोथ को टेस्ट करे, ठीक है, बजाय मेमोरी को। मतलब बच्चे ने कितना रट लिया इसके बजाय एजुकेशन कितनी ग्रोथ हो गई है बच्चे की एजुकेशनल, उसको टेस्ट करें। नंबर ऑफ एजुकेशन को रिड्यूस किया जाना चाहिए। एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी को मिनिमाइज करा जाना चाहिए। पब्लिक एग्जामिनेशन खाली एक हो सेकेंडरी एजुकेशन कोर्स के कंप्लीशन का। उसके बाद स्टेटस क्या है टीचर का, तो करें जो रेमुनरेशन है और अदर बाकी सर्विस कंडीशन सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की, उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए, ठीक है। टीचर्स की जो संख्या है वो ज़्यादा होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाई होनी चाहिए। टीचर को जो है उसकी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन हो, सेम टाइप ऑफ वर्क को परफॉर्म कर सकें, ठीक है। और कह रहे हैं कि भाई शुड बी ट्रीटेड एट पर इन द मैटर ऑफ ग्रेड्स और सैलरी irrespective of the type of institution in which they are working. The children of teachers should be given free education throughout the school stage. बट जो भी टीचर्स के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको स्कूल स्टेज तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। अब ट्रेनिंग ऑफ टीचर की ट्रेनिंग जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, तो करें इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज अनदर माइलस्टोन रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। कि इस कमीशन का जो एक बहुत बड़ा एक टास्क था, बहुत बड़ा एक तारीफ के काबिल वाला काम था कि टीचर को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। दो तरह के इंस्टीट्यूट की उन्होंने बात करी, एक वो जिसने अपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लिए हैं और एक वो जो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट्स टू वर्क रिस्पेक्टिवली इन द एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल। एक सिग्निफिकेंट डिपार्चर जो है वो था कि कमीशन ने रिकमेंड किया कि एप्लीकेशन जो है ग्रेजुएट टीचर को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को वो यूनिवर्सिटीज़ को दिए जाए ताकि ग्रांट की जा सके डिग्री। उसके बाद क्या है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस और काउंसलिंग भी हो कि एजुकेशनल अथॉरिटी शुड गिव ग्रेटर अटेंशन टुवर्ड एजुकेशन गाइडेंस। पीपल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए स्कोप, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस ऑक्यूपेशनल इंडस्ट्रीज फिल्म शुड बी प्रिपेयर्ड टू शो द नेचर ऑफ द वर्क इन वेरियस इंडस्ट्री। मतलब जो भी आप ये इंडस्ट्रीज़ हैं, फिल्म्स में बनती हैं, ये इस प्रकार से बनाई जाएं कि ये वर्क के नेचर को दिखा सकें। Trained guidance officers and career masters should be appointed in secondary school. Government should undertake the responsibility of opening training centers of guidance officers and career master. Each state should send a number of teachers and suited person for training at these centers. के सेंटर्स खोले जाएं और उन सेंटर्स पे टीचर्स को भेजा जाए ट्रेनिंग के लिए। अब स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? स्कूल जो है वो प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए, वेल लाइटेड क्लासरूम होनी चाहिए, कैपेसिटी कितनी हो 40 बच्चों के बैठने की। ओपन स्पेस होना चाहिए सिटीज़ के अंदर, उसको हम ताकि हम स्कूल्स में प्लेग्राउंड के अरेंजमेंट कर सकें। बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के लिए स्कूल की ये देखना चाहिए कि एरिया जो है वो 10 स्क्वायर फीट से कम ना, 10 स्क्वायर फीट जो है पर स्टूडेंट क्लासरूम में मिलना चाहिए। क्लास लाइब्रेरी हो, जनरल लाइब्रेरी हो स्कूल के अंदर। अब इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल में क्या होता है?
अब जो इंस्पेक्टर है, जो इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने आता है, उसका सही रोल क्या है कि वो स्टडी करे स्कूल की प्रॉब्लम्स को, वो देखे कि क्या स्कूल में है क्या नहीं है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की जो फुलफिलमेंट है वो हो पा रही है या नहीं हो पा रही, फॉर्मुलेट करे सजेशन की किस तरीके से स्कूल अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, टीचर्स की हेल्प करे, ठीक है, उनकी एडवाइस रिकमेंडेशन दे उनको, ठीक है। तो कमीशन ने एक टर्म प्रिपेयर करी, एजुकेशन एडवाइजर। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए इंस्पेक्टर शुड बी ड्रॉन फ्रॉम टीचर्स ऑफ 10, मतलब जो 10 ईयर्स तक पढ़ा चुका है उसको हम रिक्रूट कर सकते हैं। हाई स्कूल का हेडमास्टर हो सकता है, ठीक है, या फिर ड्यूली क्वालिफाइड स्टाफ ऑफ ट्रेनिंग कॉलेज, किसी भी ट्रेनिंग कॉलेज का क्वालिफाइड स्टाफ हो सकता है, ठीक है। अगर हम ओवरव्यू देखें किस कमीशन का, तो क्या है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज सेट अप टू एग्जामाइन द प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ, मतलब जो ये सिस्टम बनाया गया, ये पुराने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कमीशन ने रिकमेंडेशन अपनी दी, और काफ़ी सुधार इस कमीशन की वजह से देखने को मिले थे, ठीक है। उसके बाद आपका है इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 to 66। अब इन्होंने क्या किया, तो करें इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के बाद की, तो बहुत सारे कमीशन कमिटीज़ जो हैं वो अपॉइंट किया गया। ये जो एजुकेशन कमीशन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49, उन्होंने हायर एजुकेशन का स्टेटस देखा। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है उसने फोकस था सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर, और इन दोनों के एफर्ट्स जो हैं उन्होंने लिमिटेड एस्पेक्ट्स को, एजुकेशन के लिमिटेड एस्पेक्ट्स को एग्जामाइन किया था। तो अब क्या रिक्वायरमेंट थी कि कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू जो है पूरे एजुकेशन सिस्टम का वो दिया जाए। इस पर्पज़ के लिए एजुकेशन कमीशन जो है वो अपॉइंट किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द रेजोल्यूशन डेटेड 14 जुलाई 1964 टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑन द नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन, कि नेशनल पैटर्न को देखते हुए एडवाइस किया जाए जनरल प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर, पॉलिसीज़ के बिहाफ पर, ठीक है। तो ये 6th कमीशन था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था। इसका हेड थे प्रोफेसर DS कोठारी, चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विद अदर मेंबर्स ड्रॉन फ्रॉम बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल अकेडमिशियंस, मतलब इसके अंदर नेशनल दोनों अकेडमिशियंस थे। तो कमीशन ने अपने टास्क को बिगिन किया अक्टूबर 2, 1964 को, और अपनी रिपोर्ट सबमिट करी जून 29, 1966 के अंदर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। इसके 12 टास्क थे इस कमीशन के। पहला स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, टीचर ट्रेनिंग एंड टीचर स्टेटस, स्टूडेंट वेलफेयर, न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स, मैन पावर, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन फाइनेंस। ये कुछ 12 टास्क थे इस कमीशन के। और इसके साथ साथ कुछ 7 वर्किंग ग्रुप्स थे इसमें, वुमेन्स एजुकेशन के, एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, स्कूल बिल्डिंग, स्कूल कम्युनिटी रिलेशंस, स्टैटिक्स, प्री प्राइमरी एजुकेशन और स्कूल करिकुलम, ठीक है भाई। तो ये जो टास्क फोर्सेस थी या वर्किंग ग्रुप्स थे, इन सब ने डिटेल स्टडी किया बहुत सारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का, और इन सब के रिव्यू करने के बाद प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री एंड कमीशन केम आउट विद सेवरल रिकमेंडेशन। कमीशन जो है बहुत सारे रिकमेंडेशन जो है सामने आए। अब क्या रिकमेंडेशंस थी, पहला था एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो करें इस कमीशन के अनुसार बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट रिफॉर्म्स थे एजुकेशन में की ज़रूरत थी, उसको एस्टेब्लिश किया गया। अ रिलेशन ऑफ एजुकेशन विद लाइफ नीड्स एंड एस्पिरेंट्स द पीपल एंड देयर बाय मेकिंग इट अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर रियलाइजेशन ऑफ द नेशनल गोल। कि मतलब यहाँ पर ज़रूरत थी कि जो एजुकेशन है उसकी जो रिलेशनशिप है वो लाइफ से हो, नीड्स से हो और एस्पिरेंट्स से हो लोगों की, ताकि एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बन सके सामाजिक, आर्थिक और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, जो कि नेशनल गोल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला है रिलेशनशिप एजुकेशन टू प्रोडक्टिविटी, स्ट्रेंथनिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन प्रोग्राम की सामाजिक और राष्ट्रीय जो इंटीग्रेशन है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। डेमोक्रेसी को कंसोलिडेट करें एजुकेशन के थ्रू। सामाजिक और नैतिक और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को जो है डेवलप किया जाए। मॉडर्न सोसाइटी बनाई जाए। क्यूरियोसिटी, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड और वैल्यूज़ और बिल्डिंग अप सर्टेन एसेंशियल स्किल्स। उसके बाद था एजुकेशनल सिस्टम, क्या इसका स्ट्रक्चर और क्या इसका स्टैंडर्ड है। तो उसके अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूडेड थी। पहला था 1 या 3 साल में प्री एजुकेशन प्राइमरी स्टेज ऑफ 7 to 8 ईयर्स, जो कि हमने डिवाइड किया। तो लोअर प्राइमरी स्टेज ऑफ 4 to 5 ईयर्स और हायर प्राइमरी स्टेज ऑफ 2 to 3 ईयर्स। A lower secondary stage of 2 or 3 years, higher secondary stage 2 years of general education और 1 to 3 year of vocational education। उसके बाद हायर एजुकेशन था
उसके अंदर कोर्स आते हैं 3 साल का और 7 साल का डिग्री के लिए, ठीक है जी। ड्यूरेशन कितना हो, एज ऑफ एडमिशन टू क्लास फर्स्ट ऑर्डिनरी नॉट टू बी लेस देन 6, 6 साल से कम का बच्चा फर्स्ट क्लास में ना हो। फर्स्ट पब्लिक कमीशन एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग के 10 साल के बाद पहले पब्लिक एग्जामिनेशन होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल शुड बी ऑफ 2 टाइप्स, कि सेकेंडरी स्कूल जो है वो 2 तरह के हैं। तो हाई स्कूल जो कि 10 ईयर कोर्स प्रोवाइड करवाएं, उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल जो प्रोवाइड कराएं 11 to 12 ईयर्स के। न्यू हायर सेकेंडरी कोर्स बिगिन करेंगे हम क्लास 11th और 12th से स्पेशलाइज एजुकेशन को सब्जेक्ट्स को प्रोवाइड कराने के लिए। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्री यूनिवर्सिटी कोर्स का फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज और एफिलिएट कॉलेज जो हैं सेकेंडरी स्कूल्स बाय 1975 सेक्शन 6 एंड द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स बी लेंथन्ड टू 2 years बाय 85 to 86। यूनिवर्सिटीज ने ग्रांट किया कमीशंस को, कि कमीशन जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होगी किस चीज़ के लिए, अफेक्टिंग द ट्रांसफर ऑफ ऑल प्री यूनिवर्सिटी और इंटरमीडिएट वर्क फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड एफिलिएटेड कॉलेज और टू स्कूल्स। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी स्टेज है वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। इसमें क्या क्या चीज़ें थी कि ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री शुड नॉट बी लेस देन 3 years, कि जो फर्स्ट डिग्री की ड्यूरेशन है वो कम से कम 3 साल की होनी चाहिए और सेकेंड डिग्री की कम से कम 2 से 3 साल। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है उन्होंने ग्रेजुएट स्कूल स्टार्ट कर दिए 3 साल की मास्टर डिग्री के साथ। 3 साल के स्पेशल कोर्स ज़रूरी थे पहली डिग्री के लिए, वो फर्स्ट ईयर के जो कि कब शुरू हुए, बिगिन एट द एंड ऑफ द 3 years, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द प्रेजेंट 3 years डिग्री कोर्स। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज़, तो कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पे थी क्या कि इंस्ट्रक्शनल डेज इन द ईयर टू बी इंक्रीज टू अबाउट 39 weeks फॉर स्कूल, 36 weeks फॉर कॉलेज एंड प्री प्राइमरी स्कूल्स। 39 वीक और 36 वीक कर दिए गए। स्टूडेंट कैलेंडर जो है, जो शुरुआत होना था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू, और यूनिवर्सिटी ने ग्रांट किया कमीशन को इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटीज रिस्पेक्टिव। ठीक है, और जो बाकी जो हॉलीडेज थे वो साल में 10 कर दिए गए। अब टीचर्स का क्या स्टेटस रहा, तो कहें कमीशन ने एम्फेसाइज किया कि जो मोस्ट अर्जेंट नीड्स थी उसको अपग्रेड किया गया रेम्यूनरेशन ऑफ टीचर्स के थ्रू, खास तौर पे स्कूल स्टेज में। बाद में फिर से रिकमेंड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको मिनिमम स्केल ऑफ पे फॉर स्कूल स्टेज टीचर्स और असिस्ट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी टू अडॉप्ट इक्विवेलेंट और हायर स्केल टू सूट देयर कंडीशंस। जो पे स्केल है स्कूल टीचर्स का वो सेम कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए, बट वर्किंग अंडर डिफरेंट मैनेजमेंट सच एज गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज एंड प्राइवेट मैनेजमेंट शुड बी द सेम। अब टीचर की एजुकेशन से क्या तात्पर्य था इनका, तो जो ये कमीशन थी इसने बहुत सारे क्रूशियल रिकमेंडेशंस दिए टीचर के एजुकेशन को लेकर। प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ टीचर बीइंग क्रूशियल फॉर द क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन। कमीशन ने ये कहा कि भाई ये जो है एक की एरिया मान जाना चाहिए एजुकेशन डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस थी, क्या कहते कि इन ऑर्डर टू मेक द प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स अफेक्टिंग टीचर्स एजुकेशन मस्ट बी ब्रॉट इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द एकेडमिक लाइफ ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑन द अदर हैंड एंड ऑफ द स्कूल लाइफ एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड। ठीक है जी, जो टीचर्स की एजुकेशन है वो मेन स्ट्रीम में होनी चाहिए एकेडमिक लाइफ। कमीशन ने प्रपोज किया कि जो पे स्केल है टीचर्स का उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए फेज्ड प्रोग्राम में 5 साल के अंदर अंदर। जो क्वालिटी है प्रोग्राम ऑफ टीचर्स एजुकेशन की उनको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। नए प्रोफेशनल कोर्स को डेवलप करना चाहिए ताकि हेड मास्टर को ओरिएंट कर सकें टीचर्स एजुकेशन के लिए, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्पेसिफिक एरिया ऑफ फील्ड ऑफ वर्क के लिए। जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उनको प्लान करना चाहिए एकेडमिक को प्रमोट करने के लिए, साइंटिफिक स्टडी को प्रमोट करने के लिए। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड करना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद तो इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को इक्वलाइज करें। जो कमीशन था इसने अपना खास अटेंशन जो है वो इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी पर फोकस किया। तो इसके लिए इन्होंने कुछ चीज़ों पर स्ट्रेस दिया, वो क्या क्या थी। पहला था कि डेवलपमेंट ऑफ अ कॉमन स्कूल सिस्टम ऑफ पब्लिक एजुकेशन, कि पब्लिक एजुकेशन के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम बनाया जिसमें कोई भी फीस चार्ज नहीं की जानी चाहिए।
यहाँ पे अच्छे स्कूल्स को ओपन किया जाए बच्चों के लिए मेरिट के बेस पर। एडिक्वेट प्रोग्राम्स चालू किए जाएँ बच्चों के लिए, जो बच्चों को स्ट्रेंथन दे सकें, बच्चों को डेवलप कर सकें। ठीक है जी। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जो हैं उनको डेवलप किया जाए हर स्टेज पर, हर सेक्टर के अंदर। ठीक है, प्लेसमेंट के साथ स्पेशल एनकरेजमेंट दी जानी चाहिए किसको, गर्ल्स एजुकेशन को और बैकवर्ड क्लासेस के एजुकेशन को। इम्बैलेंस को रिड्यूस किया जाए एजुकेशन डेवलपमेंट के अंदर। कम लेकिन इफेक्टिव प्रोग्राम्स को डेवलप किया जाए। ठीक है, अब स्कूल एजुकेशन करिकुलम किस प्रकार का हो, तो पहले तो इसमें क्या है कि एसेंशियल्स ऑफ करिकुलम इम्प्रूवमेंट्स, करिकुलम के इम्प्रूवमेंट्स के कुछ एसेंशियल बातें यहाँ पर कही गई थी, कुछ सजेशंस दिए गए थे। वो क्या थे, तो पहला है स्कूल करिकुलम शुड बी अपग्रेडेड थ्रू रिसर्च इन करिकुलम डेवलपमेंट अंडरटेकन बाय यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन, कि स्कूल करिकुलम को अपग्रेड करो रिसर्च के थ्रू। भाई देखो क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। अब ये जो रिसर्च है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट कर सकता है, ट्रेनिंग कॉलेज कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, स्कूल को इतनी फ्रीडम हो कि वो डिवाइस कर सके, एक्सपेरिमेंट्स कर सके न्यू करिकुला के साथ। ठीक है, एडवांस्ड करिकुला भी प्रिपेयर किया जाना चाहिए स्टेट बोर्ड के थ्रू। सब्जेक्ट टीचर्स की फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलर किस प्रकार से हो, तो करें कॉमन करिकुलर फॉर जनरल एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट 10 years ऑफ स्कूल एजुकेशन, कि कॉमन करिकुलम हो पहले 10 साल के लिए। अब हायर एजुकेशन में डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। हायर स्कूल एजुकेशन स्टेज पर क्या होगी, कोर्स को जो है उसको डिवाइड किया जाना चाहिए इस तरीके से कि जो प्यूपिल है वो उसको तीन सब्जेक्ट्स को डेप्थ में पढ़ा सके। प्रोग्राम्स को अनरिच करने, बच्चों के टैलेंट को निखारने के लिए। सेकेंडरी स्टेज पे क्या होगी, कोर्स शुड बी प्रोवाइड एट 2 levels, कि कोर्स को 2 levels पर आप पढ़ाएं, एक ऑर्डिनरी और एक एडवांस्ड। अब स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, अब लैंग्वेज कैसे पढ़ाएं, तो कह रहे हैं कि भाई लैंग्वेज स्टडी जो है स्कूल स्टेज पर उसको रिव्यू की ज़रूरत है, एक नई पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है इसे। हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन ऑफ द यूनियन, एंजॉय एन इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट ओनली टू दैट ऑफ द मदर टंग। अब वर्केबल नॉलेज ऑफ इंग्लिश विल कॉन्टिन्यू टू बी एन आसेट टू स्टूडेंट, कि जो वर्केबल नॉलेज है इंग्लिश की वो एक आसेट बन सकता है बच्चे के लिए। प्रोफिशिएंसी जो है लैंग्वेज के अंदर ये डिपेंड करती है किस पर, टाइप ऑफ टीचर्स पर और फैसिलिटीज़ पर। इन लैंग्वेज को सीखने की सबसे मोस्ट सूटेबल स्टेज है वो क्या है, 8 से 10 तक। 2 लैंग्वेज एडिशनल लैंग्वेज को इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश शुड बी इंट्रोड्यूस एट अ पॉइंट वेयर देयर आर ग्रेटेस्ट मोटिवेशन एंड नीड। किसी भी स्टेज पर 4 लैंग्वेज कंपल्सरी नहीं करना है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ही अडॉप्ट करना है। ठीक है, अब डिफरेंट स्टेजेस पे सब्जेक्ट कैसे हों कि लोअर स्टैंडर्ड्स पे 3 लैंग्वेज होनी चाहिए, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक। आगे देखते हैं, आर्ट हो, वर्क एक्सपीरियंस हो, सोशल सर्विसेज हो, फिजिकल एजुकेशन हो, एजुकेशन एंड मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हो। हायर में क्या हो, कोई भी 2 लैंग्वेज, इसमें एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और एक मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज, एक क्लासिकल लैंग्वेज हो सकती है। 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, कोई भी एडिशनल लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लॉजिक, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आर्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी और होम साइंस। वर्क एक्सपीरियंस या सोशल सर्विसेज हो, फिजिकल एजुकेशन हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, एजुकेशन इन मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हो सकता है। उसके बाद है गाइडेंस काउंसलिंग। ये कमीशन सजेस्ट किया कि जो काउंसलिंग है वो एजुकेशन का इंटीग्रेटेड पार्ट है। जितने भी सेकेंडरी टीचर्स होते हैं उनको गाइडेंस इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, गाइडेंस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। ठीक है भाई, एवैल्यूएशन सिस्टम कैसा हो, तो कमेटी ने कहा कि जो इंटरनल असेसमेंट है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, बच्चे की ग्रोथ पर बेस्ड हो। ठीक है, टैलेंट बच्चों को स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन को है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। उसके बाद क्या है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो वोकेशनलाइजेशन में क्या है, कमीशन ने एम्फेसाइज किया नीड ऑफ वोकेशनलाइज हायर एजुकेशन, ताकि एक्सपेंड कर सके वोकेशनल कोर्सेज को। ठीक है भाई, तो इसमें कुछ सेकेंडरी स्टेजेस बताई गई थी यहाँ पर, तो कहने कि भाई सेकेंडरी स्टेज को वोकेशनलाइज करने के कुछ सजेशंस थे, रिकमेंडेशंस थे। तो कहने हायर सेकेंडरी स्टेज शुड बी एक्सटेंडेड टू कवर अ पीरियड ऑफ 2 years एंड शुड बी लोकेटेड
exclusively in the school. Steps should be taken to implement these reforms through a phased program spread over the next 20 की 20 साल के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए. पहले स्टेप में जो प्री यूनिवर्सिटी कोर्स हैं रिस्पेक्टिव ड्यूरेशन शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कॉलेज टू द स्कूल. साइमल्टेनियसली अटेम्प्ट शुड बी मेड इन द 4th 5-year प्लान. ये 5 साल के प्लान में लगातार हमें कोशिशें करनी होंगी इम्प्रूव करने के लिए. यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सिस्टिंग पीरियड ऑफ द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल फॉर द preparation of teachers for the 2-year course by expanding and improving the postgraduate stage. 5 साल के प्रोग्राम के शुरू होने से जो इम्प्लीमेंटेशन से प्रोग्राम की उसको स्टार्ट कर देना है. प्रोविजंस जो है वो बनाए जाएंगे आउटसाइड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस कोर्सेज द हायर सेकेंडरी स्टेज. उसके बाद हायर एजुकेशन आप किस तरीके से कराएंगे बच्चों की. तो कमीशन ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी है इसके लिए भी. तो कहें द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म फॉर हायर एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ सम मेजर यूनिवर्सिटी. बहुत से बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो है बनाई जाए जहाँ पे फर्स्ट क्लास कोर्स का जो वर्क एंड रिसर्च उसको पॉसिबल बनाया जा सकता है. नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम्स को कंबाइन किया जाए प्लेसमेंट प्रोग्राम के साथ. कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि बहुत ज़रूरी है कि हम स्ट्रेंथन करें और एक्सपेंड करें यूजीसी प्रोग्राम्स को ताकि सेंटर्स बनाए जा सकें एडवांस स्टडी के लिए. टैलेंटेड स्टूडेंट्स को प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी से उनको इंड्यूस करना चाहिए ताकि वो टीचिंग प्रोफेशंस को ज्वाइन कर सकें और बहुत सारे उसमें से यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेज में प्लेस हो. यूजीसी को फेलोशिप बनानी चाहिए. अवेलेबल फेलोशिप उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए आउटस्टैंडिंग पर्सनस के लिए और उनको डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में. रीजनल लैंग्वेज को अडॉप्ट करना चाहिए मीडिया ऑफ एजुकेशन के तौर पर. अब अडल्ट एजुकेशन की अगर हम बात करें तो कमीशन ने इनके लिए बहुत से सजेशंस दिए. तो कहना है प्रोविजन ऑफ पार्ट टाइम जनरल वोकेशनल एजुकेशन फॉर यंग एडल्ट्स ऑफ द एज ऑफ 15-30 15 से 30 बच्चों के लिए पार्ट टाइम जनरल वोकेशनल एजुकेशन जो है प्रोवाइड कराया जाए. वाइड स्प्रेड करें कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स को, उनको ऑर्गेनाइज करें. ठीक है. कमीशन को ऐसा फील हुआ कि यूनिवर्सिटीज जो है इंडिया की उनको एज्यूम करना चाहिए मच लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेटिंग द एडल्ट्स. कि एडल्ट्स को एडुकेट करने के लिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. और जो वॉलंटरी एजेंसीज हैं जो कि एडल्ट एजुकेशन में काम कर रही हैं उनको इवेंट और इंकरेजमेंट करना चाहिए फाइनेंशियल एंड टेक्निकल. ठीक है भाई. तो ये आपका था कमीशन 64-66 का. आज 2 कमीशन हमने पढ़े हैं, नेशनल कमीशन और एक कमीशन में कौन सा पढ़ा अभी हमने, एक कमीशन और था आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन. में 2 कमीशन हम कंप्लीट कर लेंगे. उसके बाद कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. ओके.